ठीक है। तो हमें गूगल पे जाके पहले तो वेबसाइट्स ढूंढनी पड़ेंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती थी बिजनेस लिस्टिंग किस लिए करते हैं मेनली, और उसके मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ओके, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स। ठीक है, ये सारे जस्ट डायल हो गए, येलो पेजेस होता है, ये फेसबुक ये अलग से आ रहा है, ठीक है। सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, ट्रस्ट पायलट हो गया। ट्रस्ट पायलट पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे फ्री लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं, उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये जो ब्लू वाले होते हैं ना, इनको तो इग्नोर करा करो, बिकॉज यहाँ पे इस इन वेबसाइट्स पे एक तो चलता नहीं है, चलता भी है तो वहाँ पे अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बेनिफिट्स क्या क्या है कि जब भी हम कोई ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो बुक मार्किंग हो, प्रोफाइल क्रिएशन हो, या बिजनेस लिस्टिंग हो, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम एकदम बैकलिंक क्रिएट करें, ठीक है। बैकलिंक के साथ साथ में जो हमारी ऑनलाइन विजिबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज होता है। तो बिजनेस लिस्टिंग में क्या है, जो हमारी लोकल लिस्टिंग होती है, जैसे गूगल माई बिजनेस का बताया था मैंने कि कैसे आप उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। उसको वेरीफाई कैसे करना है, जैसे अगर मैं गूगल माई बिजनेस यहाँ पे चेक करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो भी डिटेल्स मैंने ऐड कर रखी होंगी वो मुझे यहाँ पे सारा शो करेगा, ठीक है। उसको चेक भी करना है तो जनरली आपका जो जीमेल अकाउंट है जिसे आपने क्रिएट कर रखा है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस भी उसकी चेक कर सकते हो, एडिट करना आपको कुछ कर सकते हो, रिव्यूज वगैरह भी अगर कुछ डिलीट भी करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। किसी रिव्यू का रिप्लाई देना है तो वो भी हमारा मैंडेटरी होता है, ठीक है। कोई भी यूजर से हमने रिव्यू लिखवाया, उनका रिप्लाई हमने नहीं करा, तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। फोटोज हमें कोई अपलोड करनी है या पोस्ट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो जब तक गूगल का मतलब गूगल में आपका बिजनेस का अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा ना, तब तक वो कोई पोस्ट वगैरह भी वहां पे शो नहीं करता है। जैसे ये सारे हमने यहाँ पे डाला हुआ है, कुछ पब्लिश दिखा रहा है, कुछ पेंडिंग में भी दिखाएगा। आप ऐड पोस्ट करोगे बिकॉज यहाँ पे वेरिफिकेशन का भी थोड़ा दिक्कत चल रही है, तो इसलिए भी यहाँ पे शो नहीं हो, जैसे ये यहाँ पे डाला हुआ है, वो मुझे यहाँ पे जनरली दिखाएगा जब हम ओपन करते हैं ना प्रोफाइल, तो वो वहाँ पे दिखाता है। तो ये भी आपको मेंटेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, बिकॉज आपके अगर लोकल लिस्टिंग है, लोकल बिजनेस है, रजिस्टर्ड है आपका, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। लोकली अगर कोई सर्च करेगा, जैसे आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट्स का है, ठीक है। तो अगर मैं सर्च करूँ इन्वेस्टमेंट कंपनीज नियर मी, अगर आपका उस पर्टिकुलर लोकेशन में होगा तो वो भी वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। लोकल इम्प्रूव लोकल ऐसे हो गया, ठीक है। हेल्प्स योर बिजनेस अपीयर इन गूगल मैप्स, गूगल मैप्स में भी आपने देखा होगा शो करता है कभी कभार। काफी हम कैफेज वगैरह सर्च करते हैं या होटल्स वगैरह सर्च करते हैं तो वो मैप्स में भी हमें शो करता है। तो उसके लिए भी हम अपने वेबसाइट को और ये गूगल में बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि वो मैप्स में भी शो करे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि चांसेस ऑफ रैंकिंग इन लोकल सर्च रिजल्ट्स हाई होते हैं, फिर इससे ऑनलाइन विजिबिलिटी भी बूस्ट होती है, ठीक है। गूगल माई बिजनेस हो गया, जस्ट स्टाइल हो गया, या सुलेखा, तो मोस्ट ऑफ आपने कंपनीज देखी होंगी जो जस्ट स्टाइल पे भी देखती है, ठीक है। कुछ भी हम सर्च करते हैं तो मोस्ट ऑफ सर्चेस में वो जस्ट स्टाइल की कंपनी वेबसाइट भी वहां पे शो करता है। सो बिजनेस लिस्टिंग से क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, अगर इस कंपनी के ऊपर हमें ट्रस्ट करना है तो इसके अदर वेबसाइट्स पे भी अकाउंट है और जनरली इसका एक ब्रांड नेम है, तो इससे ट्रस्ट भी बिल्ड होगा जो हमारे यूजर्स हैं उनके लिए, ठीक है। वेबसाइट का ट्रैफिक भी इंक्रीज होता है जब भी कोई लोकली सर्च करेगा, तो वो क्या करता है, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे भी रीडायरेक्ट होता है अगर वो वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वेबसाइट के यूआरएल पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्वालिटी लीड्स भी हमें मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं लोकल लिस्टिंग से भी, ठीक है।
कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग है, बिकॉज हम इसमें कोई मनी यूज नहीं कर रहे हैं, बस अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को एनहांस कर रहे हैं और चीजें प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बेनिफिट्स तो मेनली हमारे यही सब में। ठीक है, यहाँ पे सुलेखा है, बाकी और इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट पे भी आप कर सकते हो। अकाउंट आपने क्रिएट करा, ठीक है, तो वहां से जाके भी कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ वेबसाइट हैं, बट मोस्ट ऑफ वेबसाइट आपको ऐसे ही चूज करनी है जिसकी अथॉरिटी काफी हाई हो, 40 अबव हो, 50 अबव हो। तो उन साइट्स पे क्या है कि गूगल का जो बॉट है वो आके जनरली देख रीड करता है। माउथ शट का भी आपने नाम सुना होगा, मोस्ट ऑफ कंपनीज के रिव्यूज हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, लोकेशन टर्न ऑफ, ठीक। तो हर एक वेबसाइट पे जाके आपको साइन अप करना है मेनली। साइन अप आप किससे करेंगे, जो आपका बिजनेस नेम है उससे करेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे करना है तो प्रायुग मैं अगर यहाँ पे लूंगी, ठीक है, प्राइव के नेम से चाहिए। इसीलिए मैंने ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर। लेट्स सी, एक बार साइन अप करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे आपका आ रहा है फोन नंबर, यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन है, तो जहाँ पे फोन नंबर आया ना वहाँ पे आप छोड़ दो, बिकॉज हमारा जो है लैंडलाइन नंबर है वो। ठीक है, तो लैंडलाइन नंबर ले नहीं ले वो भी है। यहाँ पे और एक आ रहा है, ज्वाइन आर प्रो नेटवर्क। यहाँ पे हम एक बार साइन अप करके कॉल करते हैं। न्यू यूजर क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, टाइप ऑफ बिजनेस हमारा जिसमें है एजुकेशन में, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अदर्स में जाके लेट्स सी यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि क्रिएट होगा कि नहीं। So, यहाँ पे फोन नंबर मांग रहा है, फुल नेम और फोन नंबर। तो जहाँ पे फोन नंबर मांगे उस वेबसाइट को छोड़ दो, बिकॉज आपके पास में कंपनी का पूरा फोन नंबर और डिटेल्स नहीं है। ठीक है, स्टोर बोर्ड में भी है, स्टोर बोर्ड में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक काफ़ी सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर सकते हैं, ब्लॉग्स वगैरह भी, बुक मार्किंग भी, और क्लासीफाइड्स। तो इसमें बिजनेस की डिटेल्स भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है हमारा brownbook.net। इस पर ट्राई कर लेते हैं, इस पर पॉसिबिलिटीज है कि हो जाए, बिकॉज जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी काफ़ी वेबसाइट्स पे ऑलरेडी यूज करी हुई है, तो इसलिए भी वो नहीं लेता है। क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, ईमेल आईडी मे बी इसमें ऑलरेडी अकाउंट है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप साइन अप कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पे जाके माय बिजनेस पे जाना, तो जो भी आप बिजनेस यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ पे प्रॉपरली दिखेगा। ठीक है, सपोज मुझे और ऐड करना है, तो यहाँ से ये प्लस का ऑप्शन है। सपोज मुझे दूसरे कोई बिजनेस ऐड करना है, तो लेट्स सी, अगर मैं विद्यापुर ले लूँ, एड्रेस मेरा सेम है, विद्यापुर मेरा दूसरा सब प्रोजेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे मेरा लोकेशन आ गया। तो बिजनेस लिस्टिंग और प्रोफाइल क्रिएशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है, प्रोफाइल क्रिएशन में हम डिटेल्स डालते हैं, बायो डालते हैं, हम ब्रांड नेम यूज करते हैं, बट बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस लिस्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें प्रॉपरली जो हमारा एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, फोन नंबर है, ओपनिंग आवर्स है, वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, फोन नंबर है मेरे पास में, वो मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस हर एक उसमें आता है, हमारे उसमें प्रोफाइल क्रिएशन में भी आता है और बिजनेस लिस्टिंग में भी। देन यहाँ पे ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, ये प्राइयुग का है, मुझे चाहिए विद्यापन का, मैं यहाँ पे विद्यापन का डालूंगी। लेट्स सपोज विद्यापन का अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है, ये आया, ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया।
देन ब्लॉग का अगर ऑप्शन है वहाँ पे आप डाल सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग है उसका। देन यहाँ पे मुझे दिखा रहा है फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम का मैंने यहाँ से डाल दिया, फेसबुक मैंने डाल दिया, देन ट्विटर। ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ से ऐड कर दी। अब मुझे लिंक्डइन का चाहिए, वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे सबसे नीचे अगर दिखा है लिंक्डइन का ऐड करा है कि नहीं। यहाँ पे ऐड नहीं करा हुआ है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। Let's see. ये विद्यापुर है मेरा, यहाँ पे मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँगी, व्यू एज ए मेंबर करूँगी तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे पूरा कॉपी नहीं करना है, सिर्फ मुझे बिजनेस तक करना है। जो मेरा यूआरएल है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिंक्डइन का यहाँ पे डाल दिया। बिजनेस टैग्स अगर डालना है, एजुकेशन में है, कॉलेजेस में भी है, यूनिवर्सिटीज में भी है, स्कूल्स में भी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन यहाँ पे लोकेशन टैग आ रहा है गुड़गांव, और बाकी और चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन ये मैंने ऐड कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे बायो डालने का ऑप्शन नहीं आया है, मे बी नेक्स्ट ऑप्शन में दिखे मुझे। ठीक है, नो थैंक्स मे बी लेटर। अगर आपको क्लेम करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसको कर देना। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, इन ऑर्डर ट्राई टू यू मस्ट क्लेम। ठीक, यहाँ पे मेरा बिजनेस ऑलरेडी प्रायर यहाँ पे था। अगर मैं दूसरा यहाँ पे ऐड करूंगी तो वो मुझे यहाँ पे क्लेम पे वो हो जाएगा। क्लेम बिजनेस करूंगी तो मुझे जैसे यहाँ पे मेरा बिजनेस शो कर रहा था वैसे ही मेरे अदर बिजनेसेस भी यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अगर मुझे चेक करना है कि मेरे बिजनेस डिटेल्स हैं या प्रॉपरली, मैं क्या करूंगी, ये जो बिजनेस नेम है उस पर क्लिक करूंगी तो जो डिटेल्स मैंने ऐड करी होंगी ना, जैसे बायो यहाँ पे मैंने ऐड डाला हुआ है, और सोशल मीडिया चैनल्स और वेबसाइट यूआरएल सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। जो लोकेशन मैंने डाली थी, एड्रेस मैंने डाला था, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्लेम्ड है, प्रायु का लोगो यूज करा हुआ है, तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने ऐड करा हुआ है। किसी को मुझे शेयर करना है तो मैं यहाँ से शेयर, वो कॉपी लिंक अपने आप ही हो गया। नहीं तो जो सर्च बार पे लिंक आ रहा है वो आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, और वहां से आप क्या कर सकते हो, रिव्यू वगैरह लिखवा सकते हो। वैसे ही आपका किस में जाता है, माउथ शट में। माउथ शट भी एक सही वो है। माउथ शट हो गया, और एक आता है ट्रस्ट पायलट, इसी में आपको मिल जाएगा। इसमें भी हम बना सकते हैं, ट्राइड वेबसाइट है। ठीक है, अगर मैं ट्रस्ट पायलट का आपको दिखाऊं तो मे बी प्रायु के पास में ट्रस्ट पायलट का ऑलरेडी अकाउंट होगा। ठीक है, ये है ट्रस्ट पायलट का। इसमें आप क्या कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मुझे क्या चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए चाहिए, फॉर बिजनेस। तो जो बिजनेस डिटेल्स है मेरी प्रॉपरली, फीडबैक प्लेटफॉर्म, स्टार्ट फॉर फ्री, डेमो हमें नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, सीधा हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेबसाइट एड्रेस, ट्रस्ट पायलट में ये है कि बिल्कुल ये जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करा हुआ है, ताकि अगर जो भी यूजर है, अगर किसी से आपको रिव्यू वगैरह लिखवाना है तो आप यहाँ पे लिखवा सकते हो। तो वो रिव्यूज वगैरह जेन्युइन होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ होता है कि कुछ फेक रिव्यूज भी आके करते हैं, बट जेन्युइन रिव्यूज भी यहाँ पे काउंट होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिल करने के बाद जैसे वेबसाइट यहाँ पे डाल दिया, अपनी कंपनी नेम, अपना नेम यहाँ पे डाल दिया, जॉब टाइटल, फिर वर्क ईमेल, फोन नंबर और सारी डिटेल्स। तो एक आपका प्रॉपर वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
जैसे प्राइव का भी मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में है रिज्यूमोशन का, तो ये एक बार मैं आपको लॉग इन करके बताती हूँ कैसे शो करेगा। अगर किसी ने कोई रिव्यू भी डाला होगा तो वो भी यहाँ पे मुझे शो करेगा। जैसे रिज्यूमोशन का यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स मैंने ऐड करी हुई है बट फिर भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी ट्रस्ट पायलट में भी क्या होता है, रिव्यूज वगैरह हम डालते हैं तो जब तक वो वेरीफाई नहीं होता है ना, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो शो नहीं करेगा रिव्यूज जो भी है। मेरे यहाँ पे 0 रिव्यू कर रहा है, बट काफी से रिव्यूज मैंने डलवाए थे तो वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। वो भी कभी कभार होता है ना, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ ये मैंने जनरली सर्च करा तो यहाँ पे आ रहा है रिज्यूम सर्विसेज में। अगर रिज्यूम ऑप्शन यहाँ पे होगा तो यहाँ पे शो करेगा रिव्यूज फॉर रिज्यूमोशन.com। तो यहाँ पे दिखा रहा है रिव्यूज 1 है, जो डिटेल्स मैंने ऐड करी थी वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। रिटन बाय द कंपनीज, सी मोर करेंगे तो मुझे और डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिव्यू डाला है और एक रिव्यू में कितना दिखा रहा है आपका, यहाँ पे स्टार 3.7 दिखा रहा है, ठीक है। रिज्यूम सर्विस रिव्यूज 1, यहाँ पे सी, यहाँ पे डाला हुआ है रिव्यूज ने। तो ये मैंने ट्रस्ट पायलट पे जाके उसको एक्सेप्ट कर दिया और रिव्यू वहां पे कुछ टाइम बाद में यहाँ पे शो कर रहा है। अगर और किसी से भी मैं लिखवाती तो यहाँ पे मुझे और भी रिव्यूज दिखते हैं। ये कब डाला है, September 10 को, अनप्रॉम्प्टेड रिव्यू, ठीक है। तो ऐसे आप जो आपके बिजनेस का ब्रांड है, ब्रांड अवेयरनेस, वैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। बट मस्ट है कि ट्रस्ट पायलट और माउथ शट जैसे वेबसाइट्स पे आप अपना जो बिजनेस अकाउंट है वो क्रिएट करें, सो दैट कि जो आपके बिजनेस की अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस, वो इंक्रीज हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ जो भी आपके कस्टमर्स हो वगैरह होंगे, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा रिव्यू वगैरह लिखवा सकते हो इन दोनों वेबसाइट्स पे। गूगल पे भी आप करवा सकते हो, गूगल में बिजनेस पे जो लोकली यूजर्स को शो करेगा वो भी वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया इतना तो। आई थिंक इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जी मैम। ओके, आप अपने बिजनेस के लिए ट्राई करना, इन वेबसाइट्स पे जाके ना क्रिएट करना, ठीक है। ये तो हो गए जो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है जहाँ पे लोग आके रिव्यूज वगैरह रीड करते हैं, ठीक है। ये जो हो गया, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो ये बाहर की हैं, इधर की तो है नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ वेबसाइट बाहर की हैं, आउट ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे भी वर्क करती है। ये एक तो ये हो गया, ये वेबसाइट brownbook.net। तो इस पे क्या करना, आप अपने बिजनेसेस के लिए ट्राई करना, जिस प्रायोग का ऑलरेडी बना हुआ है तो उसका आप थोड़ा सा वो करना। अजय, आप ये अपने जो जिस पे आप काम कर रहे हो उसके लिए आप कर सकते हो, ठीक है। श्वेता, आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल बेस पे क्या करना, आप अपने अपने बिजनेस की जो बिजनेस लिस्टिंग है वो करना प्रॉपरली, पूरा डिटेल्स डाल के, ठीक है। देन यहाँ पे आ रहा है दूसरा वेबसाइट, लेट्स सपोज ऐड अ बिजनेस। बिजनेस ऐड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप कर लेते हैं पहले। साइन अप के लिए जैसे मैंने लिया, फर्स्ट नेम में क्या करूँगी, प्रायोग, बिजनेस नेम ही आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। प्रायोग लर्निंग मैंने डाला यहाँ पे। देन जो मेरा ईमेल एड्रेस है और द पासवर्ड। पासवर्ड मेक श्योर कि जितने भी आप वर्क कर रहे हो, या तो अपने बिजनेस के लिए या अदर बिजनेसेस के लिए या अदर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो जो भी आप पासवर्ड यूज करो वो एक पर्टिकुलर सेम पासवर्ड रखो। क्योंकि मोस्ट ऑफ वेबसाइट में होता है कि 6-7 वर्ड से ज्यादा होता है, किसी में स्मॉल लेटर नहीं लेता है, फर्स्ट लेटर अपर केस होना चाहिए, बाकी नंबर्स भी और स्पेशल कैरेक्टर्स भी। तो वो सारी चीजें ना आप नोट डाउन करके रखना, क्योंकि जो इन वेब जो मोस्टली पॉपुलर वेबसाइट्स होती है वहां पे आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। बुकमार्किंग के लिए हो गया या ब्लॉग के लिए, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना। बाकी जो ये बिजनेस लिस्टिंग है और अदर एक्टिविटीज हैं उनके लिए तो नोट डाउन करके रख लेना, बट आगे नीड तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी अदर प्रोजेक्ट्स करोगे तो उसमें आपको नीड पड़ेगी, ठीक है। देन यहाँ पे पासवर्ड था।
यहाँ पे ये वाला मैंने पासवर्ड हर एक वेबसाइट पे यूज करा है, तो यही पासवर्ड मैं यहाँ पे यूज करा। ठीक, यूज करा मैंने। देन यहाँ पे साइन अप होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्टर हो गया। फिर इसको वैलिडेट कर दो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट यूज पे आ गया। फिर इसको एक्टिवेट, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आ गया प्राइम। ठीक है, मैनेज प्रोफाइल भी आप कर सकते हो। प्रोफाइल मतलब ऐड कर लेना सारी डिटेल्स। यहाँ पे वो आएगा, लोगो वगैरह, तो आप भी वो एडिट करिए। सेटिंग्स पे जाके चेंज पासवर्ड या प्रोफाइल इमेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें अपना बिजनेस यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड अ बिजनेस। ठीक है, इंडिया पे ही है। फोन नंबर यहाँ पे नेसेसरी नहीं दिखा रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड्स में नहीं है। देन सबमिट। बिफोर कंटिन्यू इफ योर बिजनेस लिस्टेड बिलो, एडिटेड इंस्टेड, कंटिन्यू एडिंग इट्स नॉट लिस्टेड अबव, नहीं है यहाँ पे। तो बिजनेस नेम में यहाँ पे क्या करूँगी, प्रायोग। ठीक है, इंटर लोकेशन। लोकेशन मैं क्या करूँगी, जो मेरी वेबसाइट है वहीं से मैं निकालूंगी, या डिटेल्स इसमें लोकेशन नहीं है। देन ये हो गया। कॉन्टैक्ट में जाके आप डिटेल्स यहाँ से ले लेना। लोकेशन मैंने यहाँ पे डाल दी। ओके, अलग अलग डालना है। पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे दिखा रहा है 13 सेक्टर 13। ठीक है, यहाँ पे वो हो गया। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अंडमान एंड निकोबार वो नहीं है। सिटी, सिटी में क्या आएगा मेरा, गुड़गांव। गुड़गांव हो गया। पोस्टल कोड हो गया। ईमेल एड्रेस मेरा ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, जैसे यहाँ पे शो होता है ना, ये info@, वो वाला आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन वेबसाइट आ गई मेरी, और अबाउट अस। ये तो मेरे से रिलेटेड अबाउट अस है, जो मैं ब्लॉगिंग के लिए यूज करते हैं मेनली, वो है। यहाँ पे प्राइस का मैंने ऐड कर दिया। देन कैटेगरीज, मेरा कैटेगरी किसमें है, मेनली एजुकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैटेगरीज चूज कर दो। ठीक है, बिजनेस, ऑटोमोटिव, क्लोथिंग, कंप्यूटर, एजुकेशन। एजुकेशन में भी किसमें है, कंप्यूटर ट्रेनिंग मेनली, या अदर कोर्सेज यहाँ पे दिखेगा आपको, तो वो यहाँ पे आप चूज कर लें। इससे मैंने एजुकेशन, एजुकेशन ही चूज करा। देन यहाँ पे अदर एजुकेशन चूज कर दिया। देन यहाँ पे सोशल मीडिया आपको सारे ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट पे जाके जस्ट कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दो। फेसबुक है। ओके, यहाँ पे ऐड नहीं है, बाकी होम पेज पे ऐड है। यहाँ पे ऐड है, कॉपी करा मैंने ये। देन गूगल जरूरी नहीं है, इंस्टाग्राम का यहाँ पे मैं ऐड कर दिया। सोशल नेटवर्क और कोई है, जैसे लिंक्डइन है हमारे पास में, तो यहाँ से मैं वो भी ऐड कर सकती हूँ। लिंक्डइन मैंने ऐड करा यहाँ से। देन लिंक्डइन का जो एड्रेस है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे पोस्ट का लगा हुआ है। ठीक है, ऐड कर दिया। और कोई ऐड करना था, और कोई भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पिंटरेस्ट भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। ये सारी चीजें नेसेसरी नहीं है, तो जितना आपने सेव करा है उसको आप क्या करो, सबमिट करो। सबमिट, टर्म्स एंड कंडीशन। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन, प्लीज अलाउ अ फ्यू डेज टू रिव्यू योर सबमिशन। तो ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पे आपको शो करेगा।
ठीक है। यहाँ पे बिजनेसेस है ना, क्लेम्ड बिजनेस पे आओगे तो जो भी आपने बिजनेस बनाया हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। प्रोफाइल क्लेम्स पे अगर मैं कुछ चेक करूँ तो वो कुछ भी नहीं शो होगा यहाँ पे, किस क्लेम नहीं है अभी। जब तक क्लेम नहीं होगा तब तक वो लिंक मुझे यहाँ पे नहीं दिखेगा, जैसे इसका मुझे यहाँ पे दिखा था, क्लेम टू बिजनेस पे दिखा रहा था, देन यहाँ पे क्लिकेबल था, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा प्रायु, तो उस पर आप क्लिक करोगे तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा प्रायु या जो आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही आपको और अदर वेबसाइट्स मिल जाएंगी काफ़ी अच्छी अच्छी। ठीक है, यहाँ पे सर्च कर लेना, जैसे एनरोल बिजनेस या फाइंड लोकल भी आप सर्च कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ क्या करना, 48 से अबव यूज़ करना, 40 से अबव यूज़ करना। ठीक है। CSS लाइट है, इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नहीं मिलती है तो जितने आपको मिलती है आप उस पर काम करो। ठीक है। और ज़्यादा अपने बिजनेस के लिए फोकस करो आपका गूगल माई बिजनेस पेज पे, कि आप उसको कैसे एनहांस कर सकते हो। ओके। कोई डाउट? हम्म, प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है कि ऑफिस एक्टिविटीज़ वगैरह प्रैक्टिस नहीं हुई है। ठीक है। जी मैम। ये भी मैंडेटरी है बिकॉज एज अ SEO पर्सन और एज अ डिजिटल मार्केटिंग पर्सन, तो ये सारी एक्टिविटीज भी हमें डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब तक हम अगर काम करना बंद कर देते तो जो हमारी मेन रैंकिंग है वो डाउन हो जाती है वेबसाइट में। जितने भी हमने कीवर्ड्स वगैरह यूज करे हैं, पर्टिकुलरली हम बिजनेस पेजेस के लिए, अगर सर्विसेज के लिए, उसकी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए अगर हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तो मैंडेटरी है कि आप उसको डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा। ठीक है? जितना आप अच्छे से काम करोगे बैकएंड पे, ऑन पेज पे भी काम करना है बट बैकएंड पे भी उतने ही अच्छे से काम करना है ताकि आपको रिजल्ट अच्छे मिले और कीवर्ड्स की रैंकिंग आपको या आपके जो भी पेजेस है, सब पेजेस हैं, वो आपके गूगल के सर्च रिजल्ट्स में विजिबल हों। ठीक है। ओके। ठीक है। और कोई एक्टिविटीज में कोई डाउट है आपको श्वेता? नहीं मैम, एक्चुअली जब मैं करूँगी तब मुझे डाउट होगा ना, इतना कुछ करिए। ठीक है, कोई नहीं, आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सैटरडे संडे है आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा भी सारी टाइम। होगी, बैक टू बैक कुछ देखनी होगी। हाँ जी। तो अभी के लिए इतना ही, बिकॉज ये और एक न्यू एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको क्रिएट करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी। डाउट होगा तो आप उधर पूछ लेना जब प्रैक्टिस करोगे तब। फेसबुक का जो है वो हम ट्यूसडे को एक बारी पूरा क्लास 1 घंटे की होगी तो उसमें फिनिश कर दूंगी मैं। ठीक है। ओके। बाकी गूगल एड्स का भी एक बारी देख लेना बिकॉज एड्स नेसेसरी हैं। ठीक है, हाँ, अगर आप अपने बिजनेस के लिए करोगे तो। गूगल एड्स में कुछ अपडेट हुआ है क्या मैम? वो एक बारी चेक करना पड़ेगा बिकॉज एड्स मैनेजमेंट का मेरे हाथ में नहीं है, वो सीनियर्स के हाथ में है, अच्छा। तो वही वही चेक करते हैं मेनली। ठीक। अगर कुछ अपडेट है तो अपडेट्स जितने भी होंगे, अभी तो AI वाला वर्जन भी जैसे फेसबुक और मेटा में आया है, एडवांस हम्म। प्लस भी आएगा। ठीक है, तो हो सकता है वो गूगल एड्स में भी आया हो, वो एक बारी चेक करना पड़ेगा मेरे को। ओके। ठीक है, चेक करके जितने भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको एक बारी ट्यूसडे की क्लास में बता दूंगी, एज हाँ। इन गूगल अपडेट्स भी और SEO अपडेट भी। तो अभी के लिए तो एक अपडेट आया है कि जब हम कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करते हैं ना, कैसे करते थे हम, अभी सबसे पहले तो था कि मेनली हम सेटिंग्स पे जाके उसको 100 पेजेस पर करके कर सकते थे। ठीक है। अभी के लिए जब भी कुछ टाइम पहले अभी आया था जब, तो उस टाइम पे क्या था कि जैसे मुझे कीवर्ड की रैंकिंग सर्च करनी है अपनी। ठीक है, मेरे पास में कीवर्ड्स की लिस्ट होगी, जौन जौन मतलब
पर्टिकुलर कीवर्ड मैंने पर्टिकुलर सर्विस पेजेस पे ऐड करे होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बिकॉज सुबह वाली क्लास में भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि मैम वो कीवर्ड्स की रैंकिंग कैसे चेक करनी है, एक बार वो बताओ। ठीक है। Right. जैसे ही है, प्रायु की रैंकिंग शीट है। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए कि इस कीवर्ड की मुझे रैंकिंग चेक करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? जो सबसे ऊपर में होगा उसका दिखाती हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये कीवर्ड है मेरा। ठीक है, उसे रैंकिंग चेक करनी है तो मैं जनरली क्या करती थी, पूरा कैशे वगैरह डिलीट करके एक नया ओपन करके, ठीक है, वहां से मैं चेक करती थी। ठीक है, हमेशा जब भी आप कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करो तो हिस्ट्री और कैशे वगैरह सारा डिलीट करो, उसके बाद उसके रैंकिंग वगैरह चेक करो, तो एग्जैक्टली आपको वो रैंकिंग वहां पे शो करेगा। ठीक है, जैसे ये मैंने कर दिया, एडवांस्ड और बेसिक में जाके सारे डिलीट हो गया मेरा ब्राउजिंग हिस्ट्री। देन मुझे क्या करना, आप कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करनी है। ठीक है, तो रैंकिंग चेक करने के लिए मैंने कीवर्ड कॉपी करा हुआ था, मैंने सीधा डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे होता है कि एक साथ में मैं क्या, 100 पेजेस, मतलब 100 वेबसाइट एक साथ में चेक नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। इंडिविजुअली यहाँ पे नीचे में पेज आ रहा है। अभी गूगल ने कुछ टाइम पहले क्या करा होता, इसकी सेटिंग्स चेंज करी थी, तो अपडेट करा था। उसमें क्या करा था कि जब भी हम रैंकिंग चेक करते थे तो यहाँ पे यूआरएल के लास्ट में एंड NUM इक्वल्स टू 100 लगा के हम क्या कर सकते थे, 100 वेबसाइट एक ही पेज पे हम चेक कर सकते हैं, बिकॉज, ठीक है, यहाँ पे ये नंबरिंग वाइज दिखा रहा है 1 2 3 4 5। ठीक, ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो इसको एनेबल करने के लिए, ये नंबरिंग एनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SEO का जो है एक्सटेंशन आता है, SEO QUAKE, इसका एक्सटेंशन आता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग जो भी हम रैंकिंग चेक करते हैं तो वहाँ पे नंबरिंग शो होता है। तो ये क्रोम में जाके आप क्या करो, अपने उसमें ऐड कर लो, ताकि जो भी आपका ऑन पेज डेटा है वो हमें यहाँ से डिटेल में पता चलता है। जैसे मैंने ये कीवर्ड यहाँ पे सर्च करा, देन मुझे सर्च करना है कि प्राइव की लिस्टिंग्स में है कि नहीं है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला सर्च बार पे, बट मुझे यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ 10 वेबसाइट, 9 वेबसाइट दिख रही। तो मैंने ये यहाँ पे डाला था अभी, इक्वल्स टू नम इक्वल्स टू 100। तो जैसे ही मैं सेकंड पेज पे जाऊंगी, मुझे कौन से नंबर से दिखना चाहिए, 10th नंबर से दिखना चाहिए ना, बट मुझे शो करेगा कितना, 99 या 101, बिकॉज जो भी डेटा था 1 से लेके 10 पेज तक, वो डेटा यहाँ से गायब हो गया। तो जैसे मैं यहाँ से हटा दूंगी ना, मुझे नीचे में दोबारा सर्च करूंगी मैं, तो मुझे नीचे में जो पेजेस हैं तो यहाँ पे दिखेंगे। वेट, इसमें नहीं दिख रहा अभी। ये मैंने हटा के यहाँ नीचे करा तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 अप टू 10, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 10 के आगे भी यहाँ पे चेक कर सकती हूँ मैं। नेक्स्ट करूंगी क्या, इस पे क्लिक कर दूंगी तो वो सीधा 11th पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ पे गूगल ने थोड़ा सा वो करा कि मुझे हर एक पेज पे जाके मुझे अपने डोमेन की या कीवर्ड की रैंकिंग मुझे चेक करनी पड़ेगी। जैसे वो कौन से नंबर पे दिखा रहा था, 37th नंबर पे दिखा रहा था, तो मैं तीसरे पेज पे जाऊंगी, मैं यहाँ प्राइव सर्च करूंगी तो मुझे यहाँ पे दिखेगा, या नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। ठीक है, 30 तक दिखा रहा है, 4th पेज पे मुझे दिखेगा 37th नंबर। तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बिकॉज वो रैंकिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये मेरी वेबसाइट है, जैसे 30th नंबर पे मुझे यहाँ पे शो करे, तो ऐसे इंडिविजुअली जाके मुझे चेक करना पड़ रहा है अभी। एक तो ये गूगल का अपडेट आया है। ठीक है, और मेटा एड्स का तो मैंने बताया कि उसमें एडवांस प्लस AI का भी ऑप्शन आया है। ठीक है, एक्सटेंशन से आप, जैसे कि ऐसे क्वेक का मैंने बताया, यहाँ एक तो यहाँ नंबरिंग आ गई, नंबरिंग से आप चेक कर सकते हो कि कौन से नंबर पे आपकी जो वेबसाइट है पर्टिकुलर इस कीवर्ड के लिए वो मुझे शो कर रही है। जैसे 31th नंबर पे है, तो वो मैं कीवर्ड शीट में कौन सा नंबर डालूंगी, 31। और एक चीज़ आपको ध्यान में देनी है, जब आप कीवर्ड्स की रैंकिंग चेक करो, तो यहाँ पे कभी कभार देखा है आपने कि
पीपल ऑल्सो आस्क वाला यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, चूज फॉर मैन, मुझे यहाँ पे शो करेगा पीपल ऑल्सो आस्क में, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेट्स सपोज डेटा एनालिटिक्स कोर्स, मैंने सर्च करा एक तो। और एक चीज यहाँ पे एआई का पहले नहीं आता था, एआई ओवरव्यू भी यहाँ पे आया है, न्यू अपडेट क्या हो गया। ठीक है, फाइंड रिलेटेड, हाँ ये आया। पीपल ऑल्सो आस्क में भी यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन दिखाता है मेनली। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से 3 के बाद मुझे कौन सा नंबर दिख रहा है, सीधा 8th नंबर दिख रहा है। तो 3 के बाद बाकी नंबर कहाँ गए। तो ये पे यहाँ पे वीडियोस भी दिख रही है, 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे 3 4 5 6 7, तो ये 4 नंबर आपको क्या करना है, डिलीट करना है। जब भी आप चेक करते हो ना रैंकिंग, तो पीपल ऑल्सो आस्क का जो क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स दिखाएंगे, 1 2 3 4, मेनली 4 ही आता है। तो जो आपकी रैंकिंग आई, जैसे 30th नंबर पे मेरी रैंकिंग आई थी, तो वो मैं यहाँ से लेस करूंगी, 4 4 मैंने लेस कर दिया, कितना आ गया, 26। तो 26 जो नंबर है, वो मैं जो मेरी शीट है वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। इंस्टेड ऑफ 31, 31 के बदले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 26 ऐड करूंगी। तो ऐसे आपको हर एक कीवर्ड की रैंकिंग चेक करनी पड़ेगी, जो भी आप कीवर्ड अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, सब पेजेस के लिए यूज कर रहे हो, होम पेज के लिए कोई कीवर्ड आपने पर्टिकुलरली यूज करा है, तो वो सारी डिटेल्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया या कंफ्यूजन हो गया। नहीं नहीं, बस गूगल ने काम बढ़ा दिया। हम्म, उससे पहले तो और एक ऑप्शन था, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके, यहाँ पे सेटिंग्स में आता था पहले कि अप टू 100 वेबसाइट, 50 वेबसाइट हम अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते थे, कि इतने वेबसाइट का रिजल्ट मुझे अगर कोई कीवर्ड में सर्च करूं तो वो मुझे वहां पे शो हो। तो जनरली अगर आप किसी कीवर्ड पे ज्यादा काम कर रहे हो, तो वो रैंकिंग फ्लक्चुएट होती रहती है, या तो 20th नंबर पे आएगी, 30th नंबर पे आएगी, 40th या 50th। तो वो सारी डिटेल्स भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट अभी मैनुअली हर एक चीज का आधा से ज्यादा टाइम तो इसे में लगेगा, कीवर्ड्स की रैंकिंग वगैरह चेक करने में। तो ये गूगल ने अभी अपडेट करा है, बेकार अपडेट करा है। हम्म, काम बढ़ाने वाला काम करा है। कोई नहीं, गूगल और एक आइडिया में भी ले आए, या कुछ अदर अपडेट करते हैं, ताकि वेबसाइट्स या एसईओ पर्सन्स के लिए हेल्पफुल हो थोड़ा। ठीक है, ये तो था न्यू चीज, एसईओ क्या क्या कैसे यूज करना। हाँ, और एक चीज मैं बता रही थी इसमें, जैसे प्राइव की वेबसाइट है, ठीक है, मैंने ये ओपन करा, और मैंने ये जो एक्सटेंशन है एसईओ क्विक, मैंने इसको ओपन करा। ठीक है, बैकलिंक्स का डेटा यहाँ पे मुझे तभी शो करेगा जब मैं सेमरश को कनेक्ट करूंगी। ठीक है, कनेक्ट योर फ्री सेमरश अकाउंट टू एक्सेस बैकलिंक, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने अप्रूव कर दिया, ऑथराइज डेटा। तो ये मैं यहाँ से जाके रिफ्रेश करती हूँ, करें देन इंटीग्रेशन, वो भी यहाँ पे शो करेगा। इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सेमरश पावरफुल एंड वर्सेटाइल एडवांस बैकलिंक रिपोर्ट और ट्रैफिक डेटा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाता तो है बट अभी नहीं दिखा रहा। ठीक है, पैरामीटर्स, एसईओ बार, जनरल, इसको एक बार हम दोबारा ओपन कर देते हैं। ठीक है, हाँ, बैकलिंक से मुझे यहाँ दिखा रहा है कितना टोटल बैकलिंक दिखा रहा है मेरे 11,000। उसमें रेफरेंस डोमेन डोमेन कौन सा है, फुल रिपोर्ट मुझे चेक करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो मैं सीधा जो सैमरस के साथ में जो डेटा मिलेगा मुझे मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये भी बेनिफिट होता है रूट डोमेन, या उसमें आप चीज़ें यहाँ से चेक कर एग्जैक्टली एग्जैक्ट यूआरएल पे मुझे चेक करना है, तो मैं भी यहाँ से चेक कर सकती हूँ। ठीक है, बैकलिंक्स मेरे कितने हैं मंथली, जो मेन प्राइव.com के लिए है, एग्जैक्ट रूट डोमेन में क्या होता है कि सारे जितने भी मैंने सब पेजेस हैं उन सब के लिए भी अगर मैंने बैकलिंक क्रिएट करे हैं ओवरऑल, तो मुझे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखते हैं। सेमरश हो गया।
सेमरश में आप ओवरव्यू में या बैकलिंक डेटा में जाओगे, तो कौन कौन सी वेबसाइट पे आपने क्रिएट करा है वो भी यहाँ पे मुझे शो करेगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे लिंक, प्रोफाइल, डिस्ट्रीब्यूशन, रेफरेंस डोमेन्स। इस पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मुझे मेरे बैकलिंक्स भी यहाँ पे दिखेंगे। ये बैकलिंक्स का ऑप्शन है यहाँ पे। कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाके मैंने चेक करा है वो भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, या आर्टिकल्स ऐड हो गया, पिंटरेस्ट पे मैंने कोई पोस्ट करी होगी तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डेटा, ये क्लासिफाइड एड्स का है ये भी। तो जितने भी एड्स मैंने वो करे हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिखाता है, लॉस्ट हो गया या ब्रोकन हो गया। ब्रोकन एज इन ऐसे दिखाएगा कि वो आपका जो एड है वो एक्सपायर हो गया। तो ऐसे डिटेल्स भी आपको सारी मिल जाएंगी वेबसाइट्स की। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये तो बैकलिंक्स का डेटा था। बाकी और मुझे चेक करना है, इंटरनल लिंक्स मेरे कितने हैं मुझे चेक करना है अपनी वेबसाइट पे, वो मैं यहाँ से चेक कर सकती हूँ। ठीक, हर एक वेबसाइट का हर एक लाइक सब पेजेस का मुझे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग दिख जाएगी। एक्सटर्नल लिंकिंग भी दिखेगी, जो मैंने वेबसाइट्स पे जैसे इंस्टाग्राम हो गए या बाकी अदर कार्ड्स वगैरह लगा रखे हैं या सोशल मीडिया ऐड कर रखे हैं, तो वो भी मेरा यहाँ पे दिखता है। ठीक है, ये हो गया एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कैसे, बिकॉज किसी पे भी क्लिक करूंगी मैं तो मुझे जो पर्टिकुलर पेज है, जैसे फेसबुक का है तो फेसबुक के पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। अगर विद इन अ वेबसाइट है, इंटरनल है, तो कुछ भी मैं यहाँ पे जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो मेरा विद इन प्राइव.com ही ओपन हो रहा है, तो ये सारे मेरे इंटरनल लिंक्स हो गए। ठीक है, तो तो वो मैम डिटेल्स ये भी। फ्री वाला है, फ्री वर्जन है? हाँ जी। ये फ्री वर्जन है? हाँ जी, ये फ्री है इस पे तो। अच्छा है फिर तो। हाँ यहाँ पे, बट कभी कभार होता है कि आपको वो डेटा भी थोड़ा सा अपने मैनुअली भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे दिख तो जाएगा, बाकी अदर टूल्स भी हैं, वो भी ओके। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे साइट मैप है, साइट मैप भी है, तो इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें अगर डेटा दिखा रहा है इतना सारा, तो इतना सारा डेटा मेरे पर्टिकुलर वेबसाइट पे है कि नहीं है, वो भी चेक करना पड़ेगा। मॉज का भी यूज होता है, कैसे होता है वो भी एक बार मैं चेक करके बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो कंपेयर भी आप यहाँ पे कर सकते हो प्राइयुग के साथ में, अदर डोमेन्स है। लेट्स सी यहाँ पे अगर कंपेयर कर रहे हैं प्राइयुग के साथ में, क्या करते हैं, यूडेमी का करते हैं। ठीक है, क्या शो करेगा हमें, लेट्स सी अगर कंपेयर का बोले तो प्रोसेस यूआरएल, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है वो भी मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, गूगल इंडेक्स यहाँ पे नो दिखा रहा है, बिंग, सैमरस रैंकिंग यहाँ पे मुझे चेक करेगा, सैमरस के बैंक लिंक्स कितने हैं वो भी यहाँ पे मुझे चेक करेगा। नीचे इसका नहीं बता रहा है यूडेमी का, हाँ शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सैमरस की रैंकिंग भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो बैकलिंक्स अगर मैं इस पे यूडेमी पे क्लिक करती हूँ ना बैकलिंक्स पे, तो यूडेमी ने जितने भी बैकलिंक्स बनाए होंगे वो मुझे यहाँ पे शो करेंगे। बट इसमें सैमरस में क्या होता है, लिमिटेड होता है, ये कुछ ही आप चेक कर सकते हो, बाकी आपको फ्री वर्जन में सी यहाँ पे गिटहब पे इन्होंने बना रखा है। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं इन पे भी इन्होंने बना रखा है। ये नो फॉलो और डू फॉलो यहाँ से भी वो चेक शो कर रहा है कि कौन सा नो फॉलो बैकलिंग है, कौन सा डू फॉलो। नो फॉलो वो होता है जिन वेबसाइट्स पे अगर हम किसी वेबसाइट्स पे हम एक्टिविटी कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर वो अथॉरिटी पास करता है गूगल को कि हाँ ये अच्छी वेबसाइट है, तो वो हमारा हो गया डू फॉलो। अगर अथॉरिटी पास नहीं कर रहा है इट मीन्स हमारा वो नो फॉलो हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये वेबसाइट है freshurcamp.com। तो मोस्ट ऑफ जो बड़ी कंपनीज होती हैं या बड़े नाम वाले वेबसाइट होते हैं, यूडेमी हो गया, बाकी कोर्सेरा हो गया, तो वो क्या करते हैं, पेड बैकलिंक्स और पेड एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसे गेस्ट पोस्टिंग होता है, पेड भी होता है, फ्री भी होता है। तो फ्री बहुत लिमिटेड है, पेड में आपके पास में थोड़ा सा और चांसेस होता है कि आप अदर वेबसाइट्स में भी जाके उनको कांटेक्ट करके, बट आपको क्या है कि उसमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा टू पोस्ट योर पर्टिकुलर कंटेंट इन देयर वेबसाइट। ठीक है, तो ये सारे डेटा एनालाइज भी आप यहाँ से कर सकते हो। बैकलिंक्स कितने हैं इसके, 16,889 है, हमारे कितने हैं, 10,000 है। तो इसमें से हम चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास में SEMrush का पूरा फुल वर्जन होता, पेड वर्जन होता, तो मैं यहाँ से पूरा चेक कर सकती थी कि कौन कौन से बैकलिंक्स हैं जिसमें हमने नहीं बनाए बट उन्होंने बना रखे। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, बैकलिंक एनालाइज भी कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स के,
उसमें उन्होंने क्या कंटेंट ऐड करा है, वो चीजें भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल ट्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग की डिजिटल मार्केटिंग इनोवेशंस। तो सैमरश का ये खुद का ब्लॉग है, सैमरश में भी इन्होंने डाला हुआ है यूडेमी ने। ठीक है, रिक्वेस्ट करके यहाँ पे सैमरश की वेबसाइट्स पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह लिखवा सकते हो अपने बिजनेस के, उनके वेबसाइट पे। तो ये सारे ऑप्शंस भी आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यू डिटेल हो गया एसईओ क्लिक। बाकी आपका हो गया बिजनेस लिस्टिंग का, वो भी एक बार आप चेक कर लेना, इस टूल को भी आप एक बार यूज कर सकते हो अपने एंड पे। ठीक है, और बाकी और भी टूल्स हैं जैसे स्क्रीमिंग फ्रॉग है, वहां से भी पता चलता है। ये मैंने अलग से डाउनलोड करा हुआ है। तो इसका जो पूरा डेटा है या डिटेल है वो मैं आगे आने वाले एक बार एड्स वगैरह खत्म हो जाए, उसके बाद मैं फिर पूरा आपको ये डिटेल में बता दूंगी। ठीक है। ओके मैम। यस, चलो प्रैक्टिस करो। ठीक है, ठीक जितना टाइम मिलता है उतना आप प्रैक्टिस करो, बाकी कोई भी डाउट होता है तो जस्ट रीच आउट टू मी। है। ओके। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम, हैव अ गुड डे। बाय। जी मैम, बाय। हाँ जी, बाय।